नमस्कार दोस्तों। हम में से काफ़ी लोगों ने शियाटिका के बारे में सुना होगा, लेकिन लोगों को अक्सर ये गलतफहमी रहती है कि ये एक किस्म का बैक पेन होता है। शियाटिका एक्चुअली हमारी शरीर की एक नस, जिसको हम शियाटिक नर्व बोलते हैं, उसके कारण होता है। इस नस पर दबाव पड़ता है या इसमें सूजन आती है तो हमारे को पेन होता है, जो हमारी कमर के नीचे हिस्से से लेकर हमारे पैरों तक जाती है। शियाटिका के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर इसको लेकर काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट्स के, जिनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो आज के वीडियो में हम इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस और डाउट्स को आंसर करने की कोशिश करेंगे। शियाटिका के क्या सिम्टम्स होते हैं? आमतौर पर मोस्ट पेशेंट्स को एक रेडिएटिंग पेन होती है, जो हमारी लोअर बैक से स्टार्ट होती है और हमारे पैरों तक जाती है। इसके अलावा हमें पैर में सुनपन हो सकती है, झंझनाहट होती है या हमारी चाल में एक लचक आ जाती है। कुछ पेशेंट जिनको बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ शियाटिका होता है, उसमें उनको मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, सेंसरी डेफिसिट्स आ जाते हैं और पेशाब या लैट्रिन के रास्ते दिक्कतें होती हैं। शियाटिका के कॉजेज की अगर हम बात करें तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसको हम कॉमनली स्लिप डिस्क भी कहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर कुछ गद्दे या कुशन होते हैं जिनको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इस डिस्क के खिसकने के कारण हमारी नसों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमें शियाटिका की कंप्लेंट होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज होता है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। इस कंडीशन में हमारा जो स्पाइनल कैनाल होता है वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से नसों पर दबाव पड़ता है और हमें शियाटिका की कंप्लेंट्स होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉज शियाटिका का होता है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इस बीमारी में हमारी रीढ़ की हड्डी ही एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती है, जिसकी वजह से अगेन हमें यहाँ पर दबाव पड़ता है नसों पर और हमें शियाटिका होता है। क्या शियाटिक पेन में कंप्लीट बेड रेस्ट जरूरी होता है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जब हमें शियाटिक पेन हो तो हमें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत पड़ती है। ये अक्यूट स्टेज में यानी कि एक आध दिन तक तो आरामदायक होता है, पर लंबे समय के लिए लॉन्ग रन में ये बहुत हानिकारक होता है। अगर हम कंटिन्यूअस बेड रेस्ट लेंगे एक आध हफ्ते तक तो हमारे मसल्स की डीकंडीशनिंग हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पाइन पर, रीढ़ की हड्डी पर एक्चुअली ज़्यादा दबाव पड़ता है और नस पे भी ज़्यादा दबाव पड़ता है। दूसरी, हमारी रीढ़ की हड्डी के जो जॉइंट्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। तो जब भी आपको शियाटिका हो या शियाटिक पेन हो, आप बेड रेस्ट ना लें, आप अपनी एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करें, आप हैवी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेज ना करें, बट अपनी डे टू डे लाइफ को ज़रूर जिएं। क्या शियाटिका की दर्द ज़िंदगी भर रहती है? शियाटिका की दर्द जो होती है वो एपिसोड्स में आती है, जिनको हम अटैक्स भी बोलते हैं, और एक अटैक कॉमनली 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है। इसके दौरान हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं, हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से ये दर्द ठीक हो जाता है। ये ज़िंदगी भर रहने वाली बीमारी नहीं है और आमतौर पे पेशेंट्स को आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्या शियाटिका पेन के साथ जिम जाना चाहिए? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, शियाटिका का पेन अक्यूट अटैक्स या एपिसोड्स में आता है। जब हम उस अटैक से गुजर रहे होते हैं तो हमें जिम नहीं जाना चाहिए, हमें वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, बट हमें अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। बट जब वो अटैक खत्म हो जाता है, हमें एक बिल्डअप की ज़रूरत होती है, हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को और उसके आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथन करना होता है, जिसकी वजह जिम जाना बहुत ज़रूरी है और हमें एक सुपरवाइज्ड बिल्डअप रेजिमेन करना बहुत ज़रूरी है। क्या शियाटिका के दौरान हमें ऑफिस जाना चाहिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम 2 टाइप की जॉब्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी जॉब प्रेडोमिनेंटली एक डेस्क जॉब है, जहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप शियाटिका के दौरान उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि आप अपनी दवाइयाँ रेगुलरली लें, जिससे आपका पेन और सूजन कम रहेगा। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें, जिससे आप अपने मसल्स को स्ट्रेच कर सकें और अपना पोस्चर बिल्कुल करेक्ट रखें। अगर हम सामने की तरफ झुक कर बैठेंगे तो इस पर नस पे दबाव ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अगर आपकी जॉब प्रेडोमिनेंटली फील्ड जॉब है, जहां आपको बहुत ट्रैवल करना पड़े या चलना पड़े, तो हो सकता है कि आपको कुछ दिनों का रेस्ट लेने की आवश्यकता पड़े। क्या शियाटिका के हर पेशेंट में सर्जरी की ज़रूरत होती है? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम 2 तरीके के पेशेंट ग्रुप्स की बात करते हैं। एक पेशेंट ग्रुप ऐसा होता है जहाँ पर हमें थोड़ी दर्द होती है, जो हमारे पैरों में रहती है, लेकिन हमें कोई मस्कुलर वीकनेस नहीं होती, हमारे लैट्रिन के या पेशाब के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होती और हमें चलने में कोई बहुत लचक नहीं होती। इन पेशेंट्स में सर्जरी की आमतौर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। आपके डॉक्टर आपको 4 से 6 हफ्ते तक दवाइयाँ देंगे और आपको कुछ एक्सरसाइज का प्रोग्राम बताएंगे, जो अगर आप करेंगे
तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। परंतु एक दूसरा पेशेंट ग्रुप ऐसा होता है जहाँ पर बहुत सिवियर रेडिएशन होती है डाउन द लेग, जिसमें हमें सेंसरी वीकनेस होती है, यानी कि पैरों में सुनपन होता है या हमारी चाल में बहुत लचक आ जाती है। इन पेशेंट्स में हमें काफ़ी बार MRI भी करवाना पड़ता है और हो सकता है कि हमें सर्जरी करनी पड़े। शियाटिका के दर्द से आराम पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? जब भी हमें शियाटिका का दर्द हो तो आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ज़रूर जाना चाहिए। डॉक्टर साहब के पास पहुंचने तक आप कुछ घरेलू चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप पेन किलर्स ले सकते हैं, पेन स्प्रेज या जेल्स अप्लाई करनी चाहिए और आपको हॉट पैक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एग्जामिन करेंगे कि आपको कोई मस्कुलर वीकनेस तो नहीं है या कोई सेंसरी डेफिसिट यानी कि सुनपन तो नहीं है या आपको कोई ब्लैडर बाउल में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। आमतौर पर शियाटिका का डायग्नोसिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है जिसके लिए हमें MRI की ज़रूरत नहीं होती। बट कुछ पेशेंट्स में अगर हमें कोई स्पेसिफिक लक्षण मिले तो आपके डॉक्टर आपके लिए एक MRI स्कैन एडवाइस करेंगे। एग्जामिन करने के बाद आपको आपके डॉक्टर 3 तरह की दवाइयाँ देते हैं, जिसमें से पहली होती है जिनको हम एनाल्जेसिक टैबलेट कहते हैं, जो दर्द के लिए होती है। दूसरी मसल रिलैक्सेंट, जो आपके मसल का स्पैज़म या टाइटनेस कंट्रोल करने के लिए होती हैं। और तीसरी कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो आपकी नर्व की या नसों की सूजन को कम करती हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको लंबर बेल्ट या ब्रेस भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो आपको 1 से 2 हफ्ते तक पहनना होता है। ये दवाइयाँ और ट्रीटमेंट लेने के बाद आपका दर्द 2 से 4 हफ्तों में कम होने लग जाएगा, जिसके बाद आपके डॉक्टर आपको एक एक्सरसाइज रेजिमेंट या प्रोग्राम के बारे में बताएंगे जो आपको स्टार्ट करनी चाहिए। जिन पेशेंट्स को शियाटिका होती है उनके लिए सबसे अच्छा स्लीपिंग पोस्चर होता है जब वो अपने पीठ के बल लेटते हैं, सीधा लेटते हैं और अपने घुटनों के नीचे एक तकिया रख लेते हैं जिससे वो थोड़ी सी बेंड रहे। इससे हमारी नसों पर दबाव बहुत कम हो जाता है और हमें काफ़ी पेन रिलीफ मिलता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला कि हमें हमेशा एक हॉट पैक का इस्तेमाल करना चाहिए सोने से पहले। दूसरा, हमें अपनी नर्व स्ट्रेचेस या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो हमारे डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं उनको हमें सोने से पहले करना चाहिए। और हमें जो मैट्रेस यूज़ करते हैं वो फर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गद्देदार मैट्रेस नहीं यूज़ करना चाहिए और जो मेमोरी फोम वाले मैट्रेसेस आजकल आ गए हैं उनका बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। शियाटिका पेन रिलीफ के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं? सबसे पहली एक्सरसाइज होती है जिसको हम एक नी टू चेस्ट स्ट्रेच बोलते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सीधा ज़मीन पर लेटें और अपने घुटने को ऐसा मोड़ें कि आपका घुटना आपके चेस्ट के पास आए। इस पोस्चर को आप 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और फिर रिलीज़ कर दें। दूसरी एक्सरसाइज होती है जिसको हम बैक एक्सटेंशन बोलते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने पेट के बल लेटें, अपने एल्बोज को बेंड कर लें ताकि आपका शरीर का वजन आपके फोरआर्म्स पर आए। ये करने के बाद आप अपनी बैक को एक्सटेंड करें और इस पोजीशन को 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करें और फिर रिलीज़ कर दें और ये आप 2 से 3 बार रिपीट करें। हमारी लास्ट एक्सरसाइज होती है एक स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक छोटे टेबल या चेयर की ज़रूरत पड़ती है। आप इस टेबल या चेयर के पास खड़े हुए, सीधा खड़े हुए और ग्रेजुअली और जेंटली अपने अफेक्टेड लेग को उस चेयर या टेबल पर रखें और उस पोजीशन को होल्ड करें 20 से 30 सेकंड तक, फिर उसको रिलीज़ करें और ये 8 से 10 बार रिपीट करें। एक्सरसाइज रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले, आप जिम ना जाएं और वेट्स लिफ्ट ना करें। दूसरा, आप जॉगिंग और रनिंग अपनी मिनिमाइज़ करें लेकिन अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखें। तीसरा, जो एक्सरसाइजेज हमने डिस्कस की हैं वो आप अपने घर पे करें और अगर हो सके तो किसी थेरेपिस्ट के सुपरविजन के अंडर करें। आई होप इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस और डाउट्स आंसर हो गए होंगे। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी और वीडियोस के लिए डाउनलोड करिए 1mg ऐप और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स द्वारा बनाई गई ऑथेंटिक वीडियोस को फ्री में देखिए। इन वीडियोस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन्हें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं।